आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है हमारा लैन बेसिक, मतलब लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर बेसिकली क्या क्या चीज़ें चाहिए, कौन से कनेक्टर यूज़ होंगे जो आप नेटवर्क क्रिएट कर रहे हो, वो नेटवर्क के अंदर कौन सा कनेक्टर यूज़ होगा, वो कौन से रैक के अंदर लगता है, किस तरह लगता है, वो मैं आपको बताऊंगा। देन हमारा जो ट्रांसमिशन मीडिया है वो एग्जैक्टली काम कैसे करता है वो मैं आपको बताऊंगा। देन उसके बाद हमारा जो लैब होता है, लैन कॉन्फ़िगर करना होता है, तो क्या क्या चीज़ किस तरह कर सकते हैं और किस तरह सेटअप कर सकते हैं, वो हमारा आज के टॉपिक में रहेगा लैन बेसिक। मतलब आपको जो भी दो डिवाइस, मतलब दो कंप्यूटर कनेक्ट कर रहे हो या एक स्विच से 15 पीसी कनेक्ट कर रहे हो, तो उसमें कौन सा कनेक्टर लगेगा, वो कनेक्टर दिखने में कैसा होता है, कैसा उसका व्यू है, वो मैं आपको यहाँ पे डिस्क्राइब करूँगा लैन बेसिक के अंदर। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। सबसे पहले व्हाट इज़ अ लैन, यानी ये सिंगल रूम के लिए बनाया जाता है। लोकल एरिया नेटवर्क कैसा होता है हमारा, सिंगल रूम के लिए, जैसे मैंने उस टाइम पे भी एक्सप्लेन किया था लैन के अंदर। तो लैन के अंदर कोई सिंगल रूम भी हो सकता है, बिल्डिंग भी हो सकता है और ग्रुप ऑफ बिल्डिंग भी हो सकती है। ठीक है, तो ये ज़्यादातर जैसे कैंपस होता है, कॉलेज होता है, हॉस्पिटल्स होते हैं, वहाँ पे ये सारी चीज़ें हमारे लैन यूज़ होते हैं। मतलब एक बिल्डिंग होता है और अदर दो ग्रुप के बिल्डिंग्स भी होते हैं, तो वहाँ पे हमारा लैन यूज़ होता है। लैन के बगैर लैन देखने जाए तो इस टेलीफोन लाइन के अंदर भी यूज़ होता है, रेडियो वेव के अंदर भी यूज़ होता है, यानी सारी चीज़ें के अंदर हम लोग यूज़ करते हैं लैन। फिर उसके अंदर हम लोग वैन नेटवर्क भी क्रिएट करते हैं, लाइन बना के हम लोग वैन नेटवर्क भी क्रिएट करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं वाइड एरिया नेटवर्क। इसके लिए यहाँ पे ये टॉपिक के अंदर थोड़ा इन्फॉर्मेशन आपको ज़्यादा मिलेगी कि एग्जैक्टली हमारा लैन जो है वो क्यों बनाया गया और किस तरह काम करता है, किस तरह वर्क करता है। नेटवर्क इंजीनियर के अंदर आपको लैन के बारे में तो पता होना ज़रूरी रहता है, क्योंकि अगर आप लैन के बारे में जानोगे नहीं तो आपको नेटवर्क करने में बहुत दिक्कत होती है। तो यहाँ पे लैन के बारे में समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने आपको बताया कि ये कहाँ कहाँ यूज़ होता है लोकल एरिया नेटवर्क, इसमें मिनिमम 30 पीसी होते हैं, मैक्सिमम आप जितना लगाना चाहो उतना आप लगा सकते हो। डिपेंड करता है आपका जो नेटवर्क डिवाइस होता है वो नेटवर्क डिवाइस के ऊपर रहता है कि नेटवर्क डिवाइस के अंदर ये सक्सेसफुली रहेगा कि नहीं। आपकी ऑफिस है या बिल्डिंग्स है या एक सिंगल रूम है, वो डिपेंड करता है स्ट्रक्चर के ऊपर आप लैन क्रिएट कर सकते हो, मतलब अपना लोकल एरिया नेटवर्क क्रिएट कर सकते हो, राइट। तो ये टॉपिक के अंदर भी खास इन्फॉर्मेशन आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएगी कि जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो मैं आपको यहाँ पे कवर करूँगा, राइट। तो ये हमारा जो है बेसिकली व्हाट इज़ अ लैन, मतलब हमारा लोकल एरिया नेटवर्क जो सिंगल रूम के लिए या बिल्डिंग्स के लिए या ग्रुप ऑफ बिल्डिंग्स होती है या कैंपस होता है, तो उसके अंदर हमारा जो लैन यूज़ होता है वो हमारा होता है लोकल एरिया नेटवर्क। मिनिमम 30 पीसी आप कनेक्ट कर सकते हो और मैक्सिमम आप चाहो तो जितना पीसी कनेक्ट करना चाहते हो उतना आप कर सकते हो, ठीक है। इस लाइन इस जो हम लोग जब दो डिवाइस कनेक्ट करते हैं तो उसमें जो कनेक्टर यूज़ होता है वो भी RJ45 भी यूज़ होता है, RJ11 भी यूज़ होता है, रेडियो वेव भी होते हैं, तो वो अलग अलग नेटवर्क के अंदर क्रिएट किया जाता है, राइट। तो ये है हमारा क्या है लैन का मैंने आपको पूरा डिस्क्राइब भी बताया, और हमारा जो नेटवर्क का पहला जो चैप्टर था उसके अंदर भी मैंने लोकल एरिया का पूरा क्लियर आपको कर दिया है ताकि आपको कोई डाउट्स ना रहे। बाकी इसमें वापस से इस नेटवर्क में ऐसे कई चैप्टर्स आएंगे जो रिपीटेड, मतलब इतने रिपीटेड नहीं, बट आपको अगर आपका आगे का क्लियर होगा तो जब उसके बाद के जो टॉपिक पढ़ोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी, राइट। तो अब आगे बढ़ते हैं। लैन ट्रांसमिशन मीडिया, मतलब जैसे हम लोगों ने वहाँ पे ट्रांसमिशन मीडिया के बारे में था, तो यहाँ पे बता रहे देयर आर 3 मेनी टाइप्स ऑफ वायर्ड ट्रांसमिशन मीडिया यूज्ड लैन। मतलब लैन के अंदर जो ट्रांसमीटर यूज़ किया जाता है, एक तो कोएक्सियल केबल यूज़ किया जाता है, ट्विस्टर पेयर केबल यूज़ किया जाता है, और ऑप्टिक फाइबर ऑप्टिक बोलो या ऑप्टिक फाइबर बोलो, दोनों एक ही होता है। तो ये 3 चीज़ से हम लोग अपना लैन कनेक्ट करते हैं। एक कोएक्सियल केबल से भी हो सकता है, ट्विस्टर पेयर से भी हो सकता है, और हमारा फाइबर ऑप्टिक केबल से यूज़ होता है। वो डिपेंड करता है कि आपका नेटवर्क स्मॉल है या बिग है या उससे भी बिग है, तो वो उसके ऊपर डिपेंड करके चलता है हमारा पूरा लैन। तो ये आपको पता होना चाहिए कि जो मैंने आपको ट्रांसमिशन मीडिया के अंदर तो बताया ही था, बट यहाँ पे भी वापस से ये टॉपिक के अंदर समझाने का मतलब यही रहेगा
कि आप जब कनेक्टिविटी करो तो आपको पता होना चाहिए कौन से 3 केबल से मैं कनेक्ट कर सकता हूँ। एक तो हमारा रहेगा कोएक्सियल केबल, दूसरा रहेगा ट्विस्टर पेयर केबल, और तीसरा जो रहेगा हमारा फाइबर ऑप्टिक केबल, या ऑप्टिक फाइबर बोलो या फाइबर ऑप्टिक केबल बोलो, दोनों। तो अब मैं आपको 1 बाय 1 जो हमारा कोएक्सियल केबल है उसके अंदर जो कनेक्टर यूज होता है, वो कनेक्टर का नाम कैसा है, वो कैसा दिखता है, कहाँ पे यूज होता है, किसके कनेक्टिविटी में उसको यूज किया जाता है, वो सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे अभी। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कनेक्टर यूज्ड इन ट्रांसमिशन मीडिया। मतलब सबसे पहले हम लोग ये समझ ले कि हमारा जो ट्रांसमिशन मीडिया है वो ये कनेक्टर कैसे कैसे यूज करता है, किस तरह बनता है। यानी हमारा जो डेटा को जो सेगमेंट होता है हमारे केबलिंग के थ्रू प्रोवाइड किया जाता है, एंटर होता है। नेटवर्क डिवाइस जो भी लगे होते हैं, चाहे हब लगा होता है, चाहे राउटर लगे होते हैं, चाहे मॉडेम लगे होते हैं, उसके बीच में एक जैक्स होता है, जैक एंड प्लग इन प्ले करने के लिए। जो आप यहाँ पे आप देख पा रहे हो कुछ इस तरह केबल्स होंगे, कनेक्टर्स होते हैं। तो वो कनेक्टर हमें जानना ज़रूरी है। आपने केबल तो परचेस कर लेते हैं, बट उसका केबल के जो कनेक्टर आते हैं वो हम लोगों को आइडेंटिफाई करना आना ज़रूरी है। जैसे यहाँ पे जैक एंड प्लग नॉन अ मेल कनेक्टर और सॉकेट एंड पोर्ट्स एंड नॉन अ फीमेल कनेक्टर। ये एक मेल कनेक्टर भी होते हैं और फीमेल कनेक्टर भी होते हैं। किसके अंदर फीमेल कनेक्टर आता है और मेल कनेक्टर किसके अंदर आता है, वो सारी चीज़ें। तो आपको इतना पता होना चाहिए कि जो आपका डेटा ट्रांसमिट होता है वो सेगमेंट के टू केबलिंग के थ्रू प्रोवाइड होता है, जो एंटर करता है हमारे नेटवर्क डिवाइस के अंदर, जो कंप्यूटर टू नेटवर्क कनेक्टर, जैसे कंप्यूटर हुआ, हब हुआ, राउटर हुआ, ये सारी चीज़ों को हम लोग कनेक्ट करते हैं एक कनेक्टर। तो केबल तो हम लोग ले आएंगे, बट उसके लिए कनेक्टर भी चाहिए, और वो कनेक्टर हमारे स्विच के अंदर भी होना चाहिए, राउटर के अंदर भी होना चाहिए, हब के अंदर भी होना चाहिए, और पीसी के अंदर भी होना चाहिए। तो आपने केबल तो बना लिया, अब केबल तो आप परचेस कर लोगे, बट उसका कनेक्टर भी लगाना ज़रूरी है। अगर आपको डेटा का ट्रांसमिट करवाना है, मतलब एक जगह से दूसरे पीसी के अंदर डेटा सेंड करना है, तो उसके लिए कनेक्टर रिक्वायरमेंट है। अगर कनेक्टर आप लगाओगे नहीं तो आपका डेटा ट्रांसमिट कैसे करेगा, एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस के अंदर नहीं जा पाएगा। तो ये चीज़ें रहता है कि जब भी आप केबल परचेस करते हो तो उसका कनेक्टर के बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि अगर मैं कोएक्सियल केबल परचेस कर रहा हूँ तो उसके अंदर जो कनेक्टर यूज़ होगा, जैसे मैंने एग्जांपल दिया है कि कोएक्सियल के अंदर बीएनसी कनेक्टर यूज़ होता है। फिर अगर ट्विस्टर पेयर आप यूज़ कर रहे हो तो उसके अंदर 2 टाइप के यूज़ होते हैं, एक RJ45 यूज़ होता है और एक RJ11 होता है। अब RJ45 और RJ11 का पूरा मैंने डिस्क्राइब किया, वो हम लोग आगे जो सेशन अभी देखेंगे इसके बाद का, तो मैं आपको बताऊंगा। देन फाइबर ऑप्टिक्स के अंदर SC, ST, FC, LP, अब ये सारे कनेक्टर है। ये कनेक्टर अभी तो फाइबर के ज़माने हैं, तो आपको नॉलेज लेना ज़रूरी है कि भाई SC कनेक्टर कहाँ यूज़ होता है, किसने डेवलप किया था, क्यों यूज़ होता है, सिंगल मोड के लिए बनाया गया। जो मैंने ट्रांसमिशन मीडिया के अंदर आपको बताया था कि हमारा जो फाइबर ऑप्टिक केबल है उसके अंदर सिंगल मोड भी आता है और मल्टी मोड भी आता है। तो उसके अंदर भी सिंगल मोड में भी कौन सा कनेक्टर आप यूज़ करोगे, मल्टी मोड के अंदर कौन सा कनेक्टर यूज़ करोगे, ये सारी चीज़ें आपको इन्फॉर्मेशन में आपको बताऊंगा, ताकि आपको समझ में आ जाएगा। अगर मैं FC कनेक्टर यूज़ कर रहा हूँ तो क्या कौन सा सिंगल मोड पे चलेगा या मल्टी मोड पे चलेगा, SC यूज़ कर रहा हूँ तो सिंगल मोड पे काम करेगा कि नहीं करेगा, ST जो कनेक्टर रहेगा वो मल्टी मोड है, सिंगल मोड पे काम करेगा कि नहीं करेगा, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे बताऊँगा। बट यहाँ पे कनेक्टर जो होता है वो हमारे डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए यूज़ किया जाता है। और देखो मैंने यहाँ पे इमेज भी दिया है, ये हमारा जो BNC कनेक्टर है, ये हमारा जो है RJ45 और RJ11, और हमारे ये सारे कनेक्टर्स है SC, SE, FC, जितने भी कनेक्टर्स आते हैं वो सारे मैंने यहाँ पे इमेज आपको यहाँ पे क्लियर किया हुआ, राइट। तो ये आपको एक्सप्लेन, अगर इंटरव्यू में कभी पूछा जाए कि भाई कोएक्सियल के अंदर कोएक्सियल केबल है, अगर आप उसका पंचिंग करते हो या उसको बनाते हो तो उसका BNC कनेक्टर कैसा होता है, तो वो आपको बताना रहेगा BNC कनेक्टर कैसा दिखता है। बट जनरली नेटवर्क के अंदर तो ज़्यादा, आप नेटवर्क इंजीनियर में काम करो तो शायद ही आपको BNC कनेक्टर मिलेगा। बट अगर यूज़ में आता है तो आप एक बार देख लेना, आपके लिए ज़रूरी रहता है कि हाँ भाई कैसा दिखता है, वो कौन से केबल में कनेक्टर यूज़ होता है, वो सारी चीज़ें। ज़्यादातर हम लोग जो नेटवर्क इंजीनियर में काम करते हैं तो ट्विस्टर पेयर पे ही काम करते हैं। RJ11 तो इतना यूज़ नहीं होता, बट RJ45 पे ही हम लोग ज़्यादातर काम करते हो। बट फाइबर ऑप्टिक केबल कब यूज़ करोगे, जब
आपका कोई रैक नया कॉन्फ़िगर करना है या बड़ा नेटवर्क आप क्रिएट कर रहे हो, जैसे लाइक आईएसपी बना रहे हो, तो उसमें आपको फाइबर यानी डेटा आपको ज़्यादा सेंड करना है, यानी छोटे अमाउंट में बिग अमाउंट में डेटा ट्रांसफर करना है और उसकी स्पीड भी आपको चाहिए, तो आपको फाइबर ऑप्टिक केबल यूज़ करना पड़ेगा। वो भी लार्ज नेटवर्क के अंदर यूज़ होगा, स्मॉल नेटवर्क के अंदर हमारा तो कोएक्सेल भी चल जाएगा और हमारा ट्विस्टर पेयर भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। यानी ये कनेक्टर आप यूज़ करके आप इसका यूज़ कर सकते हो, राइट। तो ये जो मैंने आपको बताया कनेक्टर यूज इन ट्रांसमिशन मीडिया, मतलब हम लोग जो कनेक्टर यूज करते हैं वो कोएक्सेल के अंदर कौन सा यूज होगा, ट्विस्टर पेयर के अंदर कौन सा यूज होगा और फाइबर ऑप्टिक केबल के अंदर कौन सा यूज होगा, वो मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया। अब आगे बढ़ते हैं, कनेक्टर यूज इन कोएक्सेल केबल। अब हम लोग पढ़ेंगे जो कोएक्सेल केबल के अंदर जो कनेक्टर यूज होता है वो हमारा जो है बीएनसी कनेक्टर। इसमें दो टाइप्स के बीएनसी कनेक्ट, एक बीएनसी लैन कार्ड आता है और एक बीएनसी कनेक्टर आता है। अगर आपके सिस्टम में या आपके स्विच जो स्विच होता है या राउटर होते हैं उसके अंदर अगर ये कनेक्टर होते हैं तो आप उसको लगा सकते हैं, या अदरवाइज आप दूसरा परचेज भी कर सकते हो। अगर आपके सिस्टम में नहीं है तो आप बीएनसी लैन कार्ड परचेज कर सकते हो। क्या कर सकते हो, बीएनसी लैन। और ये ज़्यादातर कहाँ पे यूज़ होता है, आरएफ रेडियो एंटेना जो होते हैं वहाँ पे ज़्यादातर जो टीवी और ऑडियो वीडियो के लिए ये केबल ये कनेक्टर यूज़ किया जाता है। कौन सा कनेक्टर, बीएनसी कनेक्टर, राइट। अब टेस्ट इक्विपमेंट करने के लिए यूज़ किया जाता है, मतलब आपका इलेक्ट्रॉनिक जो पास होता है, जो डेटा पास होता है वो किस तरह होता है, वो हमारा कनेक्टर के थ्रू ही होता है। अगर आप इमेज यहाँ पे देखोगे तो ये जो है बीएनसी लैन कार्ड है, राइट, और जो हमारा ये है बीएनसी कनेक्टर। अदर में आपको दूसरी भी इमेजेस आपको मैं अभी बताता हूँ किस तरह दिखता है और कैसे कैसे होते हैं, ठीक है। तो देखो मैं आपको इमेज आपको शो करके बता देता हूँ, कुछ इस तरह आता है। देखो किसी में केबल पहले से ही केबल ऑलरेडी होता ही है, देखो इसके अंदर पहले से ऑलरेडी केबल है ही, बट कई ऐसे होते हैं जिसके अंदर केबल नहीं होते। आपको केबल ये जो दिख रहा है ग्रिप, उसकी वो ग्रिप के अंदर आपको पंच करके आपको बनाना पड़ता है, राइट। देखो ये भी मैंने बताया, देखो ये भी ऑलरेडी केबल टाइप ही आता है, पहले से ही होता है। बट अगर आप ये टाइप के अगर आप लेते हो मेल, ये जो कनेक्टर है हमारा मेल कनेक्टर है, देखो ये आप देख पा रहे हो बीएनसी मेल कनेक्टर होता है। इसके अंदर केबल नहीं होता, आपको कोएक्सेल केबल का पंच करना पड़ता है। इसके अंदर कई ऐसे केबल होते हैं जो ऑलरेडी पंचिंग किए हुए आते हैं, तो आपको पंच करने की ज़रूरत नहीं रहती। देखो यहाँ पे ये जो ज़्यादातर सीसीटीवी कैमरे जो होते हैं वहाँ पे RJ59 जो होते हैं वो यहाँ पे यूज़ किया जाता है ये, बट हमारा होता है बीएनसी कनेक्टर ही होता है। जो यहाँ पे लगे वो हमारे बीएनसी कनेक्टर ही होते हैं, बट ज़्यादातर कैमरों के अंदर सीसीटीवी जो कैमरे होते हैं जिसे DVR कनेक्ट होता है वहाँ पे ये ज़्यादातर यूज़ किया जाता है हमारा बीएनसी कनेक्टर, राइट। देखो ये रहा, इसके अंदर ऑडियो वीडियो दोनों होते हैं। जो टेलीविज़न जो कोएक्सेल केबल होता है, टेलीविज़न मतलब हमारा जो घर के अंदर जो पहले टेलीविज़न आते थे, जो चैनल्स जो आते थे वो ये केबल यूज़ करते थे। और एक नेटवर्क डिवाइस भी लगाते थे जो नाम का होता है रिपीटर, जो मैंने नेटवर्क डिवाइस के अंदर आपको एक्सप्लेन किया हुआ है, राइट। तो ये सारी चीज़ें अलग अलग होते हैं, सेम ऐसा नहीं कि नेटवर्क के लिए ही होता है, बट अभी ज़्यादातर यूज़ हम लोग जो करते हैं वो यूज़ करते हैं टीवी चैनल या सेट टॉप बॉक्स के अंदर जो कनेक्टर लगते हैं वो हमारे बीएनसी कनेक्टर होते हैं। और इसकी स्पीड की बात कर, जो कनेक्टर जो केबल होता है उसके अंदर 185 मीटर तक ही रेंज रहती है, राइट। तो ये सब जो आप देख रहे हो इमेज आप, ये सब हमारे बीएनसी कनेक्टर होते हैं जो अभी टीवी चैनल के अंदर, जो सीसीटीवी कैमरों के अंदर जो ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो ये हमारा जो होता है वो बीएनसी कनेक्टर ही हम लोग यूज़ करते हैं, राइट। और लैन जो आपको बता दूं कि जो NIC BNC लैन कनेक्टर कैसा होता है वो भी एक बार इमेज आपको बता दूं। देखो इस तरह आता है हमारा जो BNC लैन कनेक्टर जो होता है, ये इस टाइप का आता है। अलग अलग टाइप के आपको यहाँ पे देखने मिल जाएंगे। तो ये जो होता है हमारा पूरा BNC कनेक्टर की जगह मैं कार्ड लिख देता हूँ, ठीक है। देखो ये हमारा NIC कार्ड है, और जो ये कार्ड जो है वो ये है जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन कर रहा था। ये भी आप अपने सिस्टम में लगा के आप अपना कोएक्सेल केबल से भी आप अपना नेटवर्क क्रिएट कर सकते हो, यानी डेटा को ट्रांसमिट कर सकते हो। तो ये इस तरह भी हमारा मार्केट के अंदर अवेलेबल है, जो आप यहाँ पे भी दूसरी इमेज मैंने आपको बताई। देखो यहाँ पे भी है जो हमारा RJ45 भी है और हमारा
BNC कनेक्टर भी यहाँ BNC कनेक्टर का पोर्ट भी यहाँ पे अवेलेबल है, राइट। तो ये जो है वो पूरा मैंने आपको एक्सप्लेन जो अभी किया, वो BNC कनेक्टर हम लोगों को कहाँ यूज़ करना होता है और कुछ दिखता कैसा है वो आपको पता होना चाहिए। कभी कभी आपके पास BNC कनेक्टर होता है बट हम लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, कितने लोग उसको समझ नहीं पाते भाई कौन सा कनेक्टर था कौन सा कनेक्टर नहीं था, तो वो क्लियर नहीं कर पाते, राइट। तो ये मैंने आपको इमेज के साथ बताया, कहाँ पे यूज़ होता है वो भी मैंने आपको बता दिया। इंटरव्यू में अगर पूछा जाए तो जनरली आप इतना बता सकते हो, नेटवर्क के लिए यूज़ को तो किया ही जाता है बट ज़्यादातर टेलीविजन्स और ऑडियो वीडियो के लिए और CCTV के अंदर जो हमारे जो कनेक्टर यूज़ होते हैं वो एक फ़ीमेल और मेल कनेक्टर दोनों होते हैं, जो कनेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है, मेल और फीमेल दोनों होते हैं, राइट। तो ये जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया अभी वो था हमारा कनेक्टर यूज्ड इन कोएक्सियल केबल, कैसा यूज़ होता है वो भी मैंने आपको बता दिया। अब आगे बढ़ते हैं, जो अभी के ज़्यादातर हम लोग यूज़ करते हैं कनेक्टर यूज्ड इन ट्विस्टर पेयर केबल, एक तो RJ45 और एक RJ11 रजिस्टर्ड जैक बोलते हैं। 45 एक नंबर दिया गया, बाकी इसका कुछ मीनिंग नहीं है, बट ये जनरली कॉमनली यूज़ किसे इथरनेट नेटवर्क जो होता है, मतलब हम लोग जो नॉर्मली लोकल एरिया नेटवर्क क्रिएट करते हैं, मतलब दो PC हम लोग जब कनेक्ट करते हैं तो हमारे PC को कनेक्ट करने के लिए केबल तो हमारे पास होगा ही, जो भी आपको ट्विस्टर पैड यूज़ कर रहे हो जिसके अंदर आप UTP केबल यूज़ कर रहे हो, तो वो जो केबल को कनेक्ट करने के लिए जो कनेक्टर यूज़ होता है वो हमारा यूज़ होता है RJ45। और हमारे सिस्टम के अंदर जो पोर्ट होता है वो उसी पोर्ट के, और इसके अंदर कितना पिन आता है 8 पिन आते हैं। कितने पिन आते हैं 8 पिन आते हैं। और जो हमारे केबल होते हैं उसमें भी 8 केबल होते हैं और उसमें अलग अलग कलर्स होते हैं। वो जब हम लोग केबल का स्ट्रक्चर मैं आपको बताऊंगा, जब क्रिम्पिंग करके मैं आपको बताऊंगा तो आपको अच्छे से आइडिया आ जाएगा कि मैं आपको उसके अंदर ये भी बताऊंगा जो कनेक्टर्स होते हैं वो कनेक्टर के अंदर कौन से केबल के अंदर पावर आता है और किसमें डेटा शेयर होता है, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। और केबल बनाने के बाद कौन से डिवाइस के साथ कनेक्ट हो सकता है, कौन से डिवाइस के साथ नहीं कनेक्ट हो सकता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। बट अभी हम लोग सिर्फ यहाँ पे जान रहे हैं कि जो RJ45 जो कनेक्टर होता है वो जनरली इथरनेट नेटवर्क के लिए यूज़ किया जाता है। ये RJ11 भी उसके जैसा ही दिखता है बट उसके अंदर 4 पिन 6 पिन आता है। बट यहाँ पे जो RJ45 होता है उसमें कितने पिन होते हैं 8 पिन होते हैं। कितने पिन होते हैं 8 पिन होते हैं, राइट। और ये जनरली किसके लिए यूज़ होता है, हमारा इथरनेट नेटवर्किंग के लिए यूज़ होता है। किसके लिए यूज़ होता है, इथरनेट जो हमारा नेटवर्किंग होता है उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं, राइट। ये कहाँ कहाँ यूज़ होता है, एक तो मॉडेम पोर्ट के अंदर जो हम लोग ADSL जो राउटर यूज़ करते हैं, कौन सा राउटर ADSL, और जो ब्रॉडबैंड कनेक्शन होता है उसके अंदर जो टेलीफोन की जो लाइन होती है वो एनालॉग लाइन होती है, उसके थ्रू ये कनेक्ट होता है और एनालॉग को डिजिटल के अंदर कन्वर्ट करके हमारा जो इंटरनेट वर्किंग होता है, जो मैंने नेटवर्क डिवाइस के अंदर भी आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। बट ये कहाँ कहाँ यूज़ होगा, मॉडेम पोर्ट के अंदर, फ़ोन कनेक्टर जो हमारे घरों के अंदर पहले जो टेलीफोन अभी भी है ही, जिन लोगों के पास है तो वो लोगों को टेलीफोन के अंदर जो कनेक्टर यूज़ होता है जो केबल के अंदर वो होता है हमारा RJ11 कनेक्टर होता है। और उसके अंदर 2 से 4 और 6 पिन भी अवेलेबल होता है, राइट। बट किसी के अंदर 6 कनेक्टर भी होते हैं, मैं जैसे आपको बताया 4 भी हो सकता है 6 भी हो सकता है, बट जनरली जहाँ तक मैंने देखा है तो 4 पिन ज़्यादातर यूज़ होता है। अब अगर आप देखोगे कहीं पे भी जहाँ पे टेलीफोन का कनेक्शन होगा वहाँ पे ये केबल लगे, उसमें पिन देखोगे ना तो आपको यहाँ पे 4 पिन आपको दिख ही जाएगा। सेम उसकी तरह ही होता है, सिमिलरली दिखता है, बट यहाँ पे 8 पिन होता है और यहाँ पे 4 पिन होता है और इसकी ग्रिप पूरी अलग होती है। और इसका जो RJ45 का जो ग्रिप है वो थोड़ा कम होता है, RJ11 का कम होता है, राइट। तो दोनों देखने में सेम होता है बट दोनों का काम अलग अलग जगह पे यूज़ होता है। RJ45 को जो हमारा नॉर्मल इथरनेट जो नेटवर्किंग होता है उसमें यूज़ किया जाता है और RJ11 हमारा मॉडेम पोर्ट, फ़ोन कनेक्टर, फ़ोन जैक, फ़ोन लाइन, वहाँ पे ज़्यादातर यूज़ होता है हमारा RJ11 कनेक्टर। अगर आपको मैं इमेज थोड़ा और बता दूँ तो आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे मैं RJ45 का इमेज आपको बता दूँ तो देखो RJ45 के इमेज कुछ इस तरह आपको दिखने मिल जाएंगे, 8 पिन वाले। देखो आप ये देख पा रहे हो, ये 8 पिन है। उसके बाद मैं आपको डिफरेंट आपको बता दूँ RJ11 का, तो वो कैसा दिखता है वो भी मैं आपको बता दूँ। देखो ये हमारा RJ11 है। अब यहाँ पे मैं 6 पिन करके बताऊँ तो आपको 6 पिन वाला भी आपको दिखेगा। देखो ये हमारा सब 6 पिन वाला है, 1 2 3 4 5 और 6, ये सब हमारा क्या है 6 पिन है, राइट।
4 पिन वाला भी आपको बता दूं तो 4 पिन भी कुछ इस तरह आता है, जो अभी आपने हमारे इमेज के सामने देखा था वही हमारा 4 पिन है, ये रहा, देख रहे हो यहाँ पे। तो ये दोनों सेम चीज़ देखने में सेम ही लगेंगे, बट वो दोनों डिफरेंट काम करते हैं, राइट। और उसका पंचिंग किस तरह होता है, देखो इस तरह होता है। देखो RJ11 का जो यहाँ पे केबलिंग किया हो, जो टेलीफोन के अंदर जो यूज़ होता है, तो कुछ इस तरह क्रिम्पिंग किया जाता है, मतलब पंचिंग किया जाता है। उसके बाद हमारा टेलीफोन के साथ मॉडेम कनेक्ट करने के बाद इंटरनेट वर्किंग करता है। और उसका कुछ कलर होता है येलो, ग्रीन, रेड और ब्लैक। देखो यहाँ पे लिखा हुआ 4 पिन के अंदर, 9 पिन के अंदर भी येलो नॉट कनेक्टेड, येलो के अंदर कोई पावर नहीं होता है, ग्रीन के अंदर होता है, रेड के अंदर होता है और ब्लैक कॉमन होता है, राइट। तो ये एग्जैक्टली काम कुछ इसी तरह करते हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि जब आप केबल ले रहे हो तो केबल के साथ कनेक्टर के भी इंफॉर्मेशन आपके पास होना ज़रूरी है। ओके, अब जब नेक्स्ट टॉपिक के अंदर कंटिन्यू करेंगे तब हम लोग देखेंगे कनेक्टर यूज इन फाइबर ऑप्टिक केबल। मतलब फाइबर ऑप्टिक केबल के अंदर कौन से कनेक्टर यूज होते हैं, कौन सा कनेक्टर यूज करना चाहिए, कौन सा नहीं यूज करना चाहिए, वो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक के अंदर। मतलब अभी कंटिन्यू करेंगे हम लोग।